एक बहुत सुंदर गांव किशनपुर, जहां की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध थी और पानी में अनोखी मिठास। उसी गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति अपनी बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन चंदन की बीवी कहती है, अजी सुनते हो, आज घर में लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। तुम जंगल जाओ और लकड़ियां लेकर आ जाओ। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, आजकल अंधेरा बहुत तेजी से हो जाता है। ना कहकर चंदन लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे चंदन जंगल के बीच जाता है तो उसे एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दिखती है। उस पोटली को देखकर चंदन हक्का बक्का हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इतने घने जंगल में सोने के सिक्के से भरी पोटली कैसे आ गई। अरे बाप रे, इस घने जंगल में वो भी सोने के सिक्कों से भरी पोटली किसने छोड़ी होगी? इतने घने जंगल में तो आज तक मैंने कोई देखा भी नहीं है। ये तो इतना पैसा है कि ये मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, पर मैं इस पोटली को ले गया तो बुरी तरह फंस जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, आज इस पोटली को यहीं जंगल में कहीं छुपा देता हूँ। कल से आकर थोड़े थोड़े सिक्के रोज ले जाया करूँगा। फिर चंदन पोटली पेड़ के पीछे वाली झाड़ी में छुपा देता है। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने पोटली भी छुपा दी है। अब आराम से घर जाता हूँ और सारी बात रेखा को बताता हूँ। इतना कहकर चंदन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल से अपने घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही चंदन अपने घर पहुंचता है, वैसे ही अपनी बीवी को उत्साह से बुलाने लगता है। अरे सुनती हो, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या बात, बड़े खुश लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई खजाना हाथ लग गया है। क्या राज है खुशी का? अरे ये समझ लो, खजाना ही लग गया है मेरे हाथ में। जब मैं सुबह के समय जंगल गया था तो मुझे घने जंगल में एक सोने के सिक्के से भरी पोटली मिली। मैं उसे देख के चौंक गया। पता नहीं कौन अपने पोटली जंगल में छोड़ गया। मैंने सोचा कल से थोड़े थोड़े सिक्के रोज लेके आया करूंगा, जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा विचार? चंदन की बीवी चंदन की सारी बातें गहराई से सुनने के बाद बोलती है, देखिए जी, मेरे विचार इस मामले में बहुत अलग है। मैं हमारे कर्म और मेहनत की कमाई को ही सही मानती हूँ। बिना मेहनत की करी हुई कोई भी चीज़ हमें भविष्य में हानि पहुँचा सकती है। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और जो भी चीज़ हमें चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि हम आज तक जैसे मेहनत करते आए हैं, वैसे ही हमें आगे भी मेहनत करनी चाहिए। किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। चंदन अपनी बीवी की बात सुनता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं रोज रोज ऐसी जिंदगी जी के परेशान हो गया हूँ। रोज वही लकड़ी काटना, खेती करना, आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? इतनी मेहनत करने के बाद भी हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं रोज जंगल जाकर थोड़े थोड़े सिक्के लेकर आया करूँगा और उन्हें बेचकर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, चंदन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने के बहाने गांव वालों से छुपकर अपने घर से जंगल की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो पोटली वाली जगह पहुंचता है तो पीछे झाड़ी से पोटली बाहर लाता है और पोटली को देखकर बोलता है, वाह भाई वाह, क्या किस्मत है मेरी। ऐसा करता हूँ, जो बैग अपने साथ लेकर आया था उसमें कुछ सिक्के भर के अपने घर ले जाता हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा। अब जल्दी से अपने सूटकेस में कुछ सिक्के भर के रख लेता हूँ, उससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। फिर चंदन कुछ सिक्के अपने सूटकेस में भर लेता है और पोटली को भी वापस उसकी जगह पर छुपा देता है। वो थोड़ा इधर उधर देखता है और अपने घर जाने की योजना बनाता है। फिर चंदन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सूटकेस को अपने कपड़ों के अंदर डालकर अपने घर की ओर चला जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। चंदन रोज मौका देखकर और गांव वालों से छुप छुप कर जंगल आता और थोड़े थोड़े सोने के सिक्के रोज लेकर जाता। कुछ समय बाद चंदन उन्हीं पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। फिर एक दिन चंदन गांव के प्रधान के पास जाता है और कहता है, प्रणाम प्रधान जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्रणाम चंदन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। मैंने सुना तुमने घर भी खरीद लिया है। पैसे वाले आदमी बन गए हो तुम। पर ये सब हुआ कैसे? तुम तो लकड़ी बेचकर कुछ गिने चुने पैसे ही कमा पाते थे। अरे प्रधान जी, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा। बस अभी यही समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा बरसा रही है मेरे पर। ये सब छोड़िए,
ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे 1-2 खेत की जरूरत थी, सोच रहा हूँ खेत खरीद कर किराए पर दे दूं। कुछ पैसे और बन जाएंगे तो जीवन में पूरा आनंद ही आनंद रहेगा। अरे चंदन, तुम्हारी कहानी को तो तुम ही जानो। तुम बड़े अटपटे आदमी हो, और खेत के लिए तुम 1-2 दिन में पैसे लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें खेत के कागजात बनवा कर दे दूंगा। ठीक है प्रधान जी, मैं 1-2 दिन में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर चंदन वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। एक दिन चंदन का पड़ोसी रमेश चंदन के घर को बाहर से देखता है और बोलता है, अरे यार, कुछ तो बात है इस चंदन की जो पूरे गांव में किसी को नहीं पता। एकदम से इतना बड़ा घर ले देना और खेत भी खरीद लेना कोई आम बात नहीं है। ये चंदन बहुत चालू है। अबे लकड़ी तो हम भी काट रहे हैं, पर इतना पैसा हम पर तो नहीं हुआ कभी। ये चंदन लकड़ी काटने के बहाने कुछ टेढ़ा काम कर रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसका तो पता लगाना पड़ेगा। बहुत चतुर समझता है अपने आप को। इसका पता नहीं लगा दिया तो मेरा नाम भी रमेश जासूस नहीं। अगले दिन सूरज उगते ही सुबह सुबह चंदन अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के बहाने जंगल चला जाता है। उसका पीछा करते करते रमेश भी जंगल पहुंच जाता है। चंदन हर बार की तरह पोटली में से कुछ सिक्के निकाल के अपने सूटकेस में भरने लग जाता है, पर इस बार उसका पड़ोसी रमेश उसे देख रहा होता है। अच्छा, तो ये बात थी। ये चंदन लकड़ी काटने के बहाने सोने के सिक्के की पोटली में से पैसे निकालने आता था। अबे चंदन बेटा, अब तो तुझे चूना लगाऊंगा, चूना। कुछ समय बाद गांव के प्रधान के पास पड़ोस के गांव से एक व्यापारी आता है और वो प्रधान जी से कहता है, नमस्कार प्रधान जी, पहचाना क्या? मैं पड़ोस के गांव का मशहूर व्यापारी मोतीलाल। अरे मोतीलाल, बहुत दिनों बाद दिखे, और तुम जैसों को कैसे भूल सकते हैं। तुम जैसे व्यापारियों की वजह से ही तो हर गांव के लेन देन में संतुलन बना रहता है। अरे संतुलन तो हमारे जीवन का बिगड़ा हुआ है प्रधान जी। अरे बड़ी दुविधा में हूँ आजकल। अभी कुछ समय पहले आपके गांव के जंगल के रास्ते हम अपने गांव जा रहे थे, तो हमारे पास कुछ पोटलियां थी जिसमें सोने की अशर्फियां रखी हुई थी। अब एक पोटली आपके गांव के जंगल के रास्ते में गिर गई है। हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं पर हमें मिली नहीं। हमें ऐसा लगता है कि आपके गांव के किसी व्यक्ति ने उस पोटली को चोरी कर लिया है। इसमें आपकी सहायता चाहिए। अरे मोतीलाल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पोटली का सच मैं निकलवा कर ही रहूंगा। हमारे गांव की बहुत पुरानी इज्जत है, मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह गांव के सदस्यों को बुलाता हूं और तुम्हारी पोटली के बारे में पूछता हूं। अगले दिन प्रधान जी गांव के कई मुख्य सदस्यों को पंचायत में बुलाते हैं और सभी से एक एक करके पूछते हैं, पर कोई भी व्यक्ति जवाब देने को तैयार नहीं था। फिर अचानक से थोड़ी देर में रमेश बोलता है, सेठ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चोरी कर रहा है ये कोई और नहीं, अपने गांव का चंदन है। क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे कई बार गया हूँ जंगल में। ये एक पोटली में से हर दिन थोड़े थोड़े सिक्के अपने घर लाता था और उसी से उसने अपनी संपत्ति जोड़ी है। हमें पता चल गया है चंदन कि तुमने ही जंगल से सारे सिक्के चुराए हैं। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इस गांव से भी निकाल दिया जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ गलत काम कभी नहीं करूंगा और मैं दूसरे गांव वालों की पाई पाई चुका दूंगा। अपना सब कुछ बेच दूंगा, दोबारा से लकड़ी काटने शुरू कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लालच के कारण चंदन को अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाता है।